एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वे दोनों कुछ कुछ फलों की खेती किया करते थे। अब अंगूर की खेती का मौसम आ गया था। उन लोगों ने अपने खेत में अंगूर के बीज बो दिए थे। टुनटुनी, इस बार लगता है फसल बहुत अच्छी होगी। मौसम बहुत अच्छा कर रहा है और हमने खूब मेहनत भी तो की है। अगर हमारा फसल अच्छी तरह तैयार नहीं हुआ तो हम सारे पैसे कैसे चुकाएंगे? हमने तो ये बीज भी उधार लिए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छा सोचिए ना। इस बार हमारा अंगूर का फसल बहुत अच्छा होगा। आप देखिएगा, हम अपने सारे कर्जे के पैसे चुका देंगे और ये बीजों के उधार भी चुका देंगे। आप फिक्र मत कीजिए। बबलू कबूतर रोज अपने खेत पर आता और अपने अंगूर के फसल में पानी डालता। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। अब उसके अंगूर की फसल में फूल लगने शुरू हो जाते हैं। वो खुशी खुशी घर जाकर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुम्हें पता है हमारी फसल में फूल लगने शुरू हो गए हैं, यानी कि अब कुछ ही दिनों में अंगूर निकल आएगा। फूल तो बहुत सारे निकले हैं, शायद अंगूर भी उतने ही अच्छे निकल जाएं। हाँ बबलू जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारी फसल बहुत अच्छे से तैयार होगी। हमारी अंगूर की खेती बहुत अच्छी होगी। आप देखिएगा, बहुत मीठे मीठे अंगूर होंगे वो। कुछ समय के बाद बबलू कबूतर के खेत में अंगूर की खेती अच्छी होने लगती है। सभी अंगूर के फसल में बहुत सारे अंगूर लटक रहे थे। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहा करता था। वो दोनों पति पत्नी बहुत आलसी थे और कहीं न कहीं से खाना चुराकर अपना जुगाड़ करते थे। एक दिन कालू कौवा खाने की तलाश में भटक रहा था। तभी वो बबलू कबूतर के खेत के पास आता है। अरे बाप रे, ये तो बबलू कबूतर का खेत है ना। इसमें तो बहुत सारे अंगूर लगे हुए हैं। मुझे इनमें से कुछ अंगूर घर ले जाना चाहिए। कालू कौवा कुछ अंगूर तोड़ लेता है और घर ले जाता है। दोनों मिलकर खूब मजे से अंगूर खाते हैं। वाह वाह कालू जी, आप ये अंगूर कहाँ से लेकर आए हैं? ये तो बहुत स्वादिष्ट और रसीले हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद आए। मुझे और खाने हैं। जाइए और लेकर आइए। काली कौवी, ये अंगूर तो मैंने बबलू कबूतर के खेत से लाए हैं। उसके खेत में तो अंगूर भरे पड़े हैं, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता। हो सकता है अब बबलू कबूतर खेत पर आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, हम रात को खेत पर चलते हैं। वहाँ तो रात को कोई नहीं रहता होगा। रात को हम आराम से बहुत सारे अंगूर खाएंगे। इस तरह वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही वो बबलू के खेत में पहुंच जाते हैं और अंगूर खाना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब बबलू कबूतर अपने खेत पर आता है तो उसे अपने अंगूर पहले से बहुत कम लग रहे थे। ये क्या, मेरे अंगूर इतने कम क्यों लग रहे हैं? कहीं कोई मेरे अंगूर की चोरी तो नहीं करता? शायद रात को कोई चोरी करने आया होगा। अब तो मुझे रात को भी पहरा देना होगा, वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बबलू कबूतर घर जाता है। टुनटुनी, तुम मेरा खाना बांध दो, मैं अपने खेत पर ही खाना खा लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप रात को भी घर पे नहीं रहेंगे? नहीं टुनटुनी, हमारे खेत में अंगूर बहुत कम लग रहे हैं। कल तो बहुत सारे अंगूर देखे थे मैंने, पता नहीं आज इतने कम कैसे हो गए। मुझे लग रहा है कोई हमारे अंगूर की चोरी कर रहा है, इसलिए मुझे हमारे खेत की निगरानी में रहना होगा। इसलिए मैं अब से रात को भी खेत पर ही रहूंगा और अपने खेत की देखभाल करूंगा। रात को बबलू कबूतर अपने खेत की निगरानी में आ जाता है। मुझे देखना होगा कि आखिर मेरे अंगूर की चोरी करता कौन है, तभी तो मैं उसे पकड़ पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऐसे सामने बैठा रहूंगा तो कोई भी आकर देखेगा तो भाग जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ। जो आएगा मैं उसे खूब मारूंगा। बबलू कबूतर ये सोचकर पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ आ जाते हैं और अंगूर खाने लगते हैं। बबलू कबूतर सब कुछ देख रहा था। अच्छा, तो तुम दोनों हो वो चोर जो मेरी खेती चुरा रहे हो। मैंने इतने महीनों तक मेहनत की है और तुम लोग मेरे अंगूर खा रहे हो। अभी बताता हूँ मैं तुम दोनों को।
ये कहकर बबलू कबूतर उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। कालू कौवा और गौरी कौवी माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझसे गलती हो गई। अब हम दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। अब हम किसी के यहाँ चोरी नहीं करेंगे। आज से हम मेहनत की कमाई खाएंगे। हमें जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम लोगों ने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ यहाँ से। कालू कौवा और गौरी कौवी को अपनी गलती समझ आ जाती है और अब वो चोरी करना छोड़ देते हैं। इधर बबलू और टुनटुनी के अंगूर की खेती बहुत अच्छी हुई थी, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होता है। वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जीने लगते हैं।